या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को चैत्र मास की नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। नवरात्र शक्ति की उपासना का पर्व है। आज है चैत्र नवरात्र का पहला दिन और पहले दिन माता शैलपुत्री की आराधना की जाती है। इस बार चैत्र नवरात्र का आरंभ 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार अर्थात आज से शुरू हो रहा है। माँ शैलपुत्री चंद्रमा को अपने मस्तक पर अर्धचंद्र के रूप में धारण किए हुए वृषभ पर विराजमान हैं, जिनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। उन यशस्वी माँ शैलपुत्री के चरणों में मेरा शत नमन। तो आइए माँ शैलपुत्री की कथा का आरंभ करते हैं। माँ शैलपुत्री अपने पूर्वजन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था, किंतु इनके पिता प्रजापति दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने सभी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर और सती को जानबूझकर नहीं बुलाया। सती ने जब यह सुना तो उनका मन पिता के यहाँ जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने कहा, पिता के यहाँ जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहाँ अपमान हो वहाँ जाना उचित नहीं होता। लेकिन देवी सती ने उनकी बात नहीं मानी और वो अकेले ही उस यज्ञ में पहुँच गई। जब सती यज्ञ में पहुँची तो उनका वहाँ कोई स्वागत नहीं हुआ। केवल माँ ने ही उन्हें गले लगाया और बहनें उन पर व्यंग करती रहीं। उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान करना शुरू कर दिया। ये अपमान देवी सती सहन नहीं कर सकी। उनकी आंखों में आंसू और मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उन्होंने कहा, जिस शरीर को मैंने शिव के प्रेम से पाया है वो इस अपमान को सहने योग्य नहीं है। और सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव ने ये समाचार पाया, उनका क्रोध भयानक हो उठा। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने इस यज्ञ को नष्ट कर दिया। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। सती ने पूर्व जन्म लिया। इस बार उन्होंने पर्वतराज हिमालय के यहाँ शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ शैलपुत्री की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम, त्याग और धैर्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इसलिए नवरात्र का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से शुरू होता है, ताकि हमारे जीवन में नए शुभ की शुरुआत हो सके। तो ये थी माँ शैलपुत्री की कथा। जय माता दी।